कि जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लानर प्रिपेयर कर रखा है आने वाले 2 महीने के लिए, यानी कि 8 हफ्ते के लिए। और देखो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम समथिंग मान के चलो कि अप्रैल महीने के आसपास होना है, तो आपके पास 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम है। तो इसमें आपको किस तरीके से हर एक टॉपिक को हर एक टॉपिक को हर एक टॉपिक को पढ़ना है, इवन तो कि रिवीजन किस तरीके से करना है, मतलब पूरा का पूरा जो प्लान है ना वो इस वीडियो में आपको बता देने वाला। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारा का सारा सीट देख रहे हो, ये हर एक वीक का मैंने बना रखा है। यहाँ पे 1 वीक लिख रखा है, यहाँ पे 2nd वीक, यहाँ पे 3rd वीक, 4th वीक, इस तरीके से हर एक हफ्ते का मैंने बना रखा है। और ये पीडीएफ और ये एक्सेल सीट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले समझ लो कि इसको यूज़ कैसे करना है, सो दैट कि आप इफेक्टिवली अपने जो 8 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते या फिर 10 हफ्ते जो भी हैं, उसको परफेक्टली यूज़ कर पाओ और हर एक टॉपिक को तैयार कर पाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हर एक चीज़ प्लान तरीके से यहाँ मैंने बना रखा है। और देखो ये भी है कि अगर जो टॉपिक का जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे डे और टाइम दे रखा है उस टॉपिक को, तो इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, आपको बस इस प्लानर को यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको समझाता हूँ, समझाने के बाद और वीडियो को इन तक देखोगे तभी चीज़ आपको समझ में आएगी भाई किस तरीके से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट मैंने लिख रखा है और एंड डेट लिख रखा है। स्टार्टिंग डेट का मतलब अगर आप देखो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक कि सोच के ही बनाया है, क्योंकि आज है 2 तारीख, मतलब कि आज है संडे और संडे को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मंडे से ही स्टार्ट करोगे, यानी कल से आपका ये डेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीके का और सीट अपलोड करूँगा जिसमें यहाँ पे मंडे नहीं लिखा होगा, डे 1 2 3 4 लिखा होगा, सो दैट कि अगर इस वीडियो को आप बाद में भी देखते हो, 2 से 3 दिन बाद देखते हो, तो आप डे 1 2 3 से स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो दोनों तरीके का प्लान जो प्लानर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, अगर एक भी दिन आप गैप करते हो तो उसको कवर करने के लिए आपको संडे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करना कि गैप नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट लिखनी है अगर आप कल से स्टार्ट करते हो, और एंड डेट वो लिखनी है 1 हफ्ते बाद, जब आपका ये पूरा का पूरा टारगेट खत्म हो जाएगा तो उस दिन आपको एंड डेट लिखना है। और ये आपका डेली शेड्यूल आरआरबी एनटीपीसी माई टारगेट, ठीक है, मतलब ये आपका टारगेट है। तो आपको पहले दिन क्या करना है, देखो यहाँ पे जो मॉक है ना, मॉक पहले दिन आपको एक देना है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और राइट वीक टॉपिक्स इन ए डायरी। सबसे पहले आपको एक मॉक देना है और लिखना है कि भाई मेरे कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, लाइक कि मैथमेटिक्स के, रीजनिंग या फिर जीके के, उन टॉपिक्स को आपको एक डायरी में नोट करना है, ठीक है। उसको नोट करने के बाद छोड़ देना है। अगला काम करना है, मैं कुछ ही चीज़ों को बताऊंगा, उसके बाद चीज़ों आप खुद ही समझ जाओ कैसे करना है। नंबर सिस्टम है यहाँ पे 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं कि भैया वो करने हैं एसएससी के ईजी टू मॉडरेट। देखो मैंने एसएससी इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको जो एनटीपीसी है इसका जब आप मॉक दोगे तो वहाँ पे आप एनटीपीसी के क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर रहे होगे, और देखो आपके पास 2 महीने रह गए हैं, तो एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनटीपीसी के मैक्सिमम क्वेश्चंस वो ऑलरेडी लगा रखे हैं, इसलिए एसएससी वाले क्वेश्चंस आपको करने ज़्यादा जरूरी हैं। और इजी टू मॉडरेट इसलिए लिख रखा है मैंने, सो दैट कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, और लाइक कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने से आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है और स्पीड भी इंक्रीज होती है। और ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। और हार्ड क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कब करना है, वो आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको करने हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री आपको 80 से 100 क्वेश्चंस एसएससी के पीवाईक्यू करने हैं। आप पिनेकल से कर सकते हो, वाईटीएस से कर सकते हो, मतलब आईसीटी से, जितने भी बुक्स वगैरह आती हैं आपके जिसमें प्रीवियस ईयर का दे रखा है उनसे आप कर सकते हो एसएससी के पीवाईक्यू करना। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एनटीपीसी वाले तो मॉक में भी कर रहे होगे और ऑलरेडी भी आपने बहुत सारे कर रखे होंगे, इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देना। बाकी लूसेंट 6 पेज पढ़ने हैं, हर एक दिन 6 पेज लूसेंट को पढ़ना है आपको, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। लूसेंट को कैसे पढ़ना है ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा मैं, 1-2 दिन में अपलोड कर देता हूँ कैसे लूसेंट को पढ़ना है इफेक्टिवली। तो ये पहले दिन का टारगेट हो गया। अब अगले दिन का टारगेट क्या है कि आपको मॉक नहीं देना है, डेली बेसिस पे आपको मॉक नहीं देना। अगर आपको डेली बेसिस पे मॉक देना है तो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन डेली बेसिस पे मॉक देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में टाइम पर्याप्त मिलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना कि डेली बेसिस पे मॉक नहीं देना, आपको टाइम पर्याप्त मिलता है एनटीपीसी के लिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। अगले दिन आपको दूसरा टॉपिक करना है इसी तरीके से मैथ्स का, रीजनिंग का, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 3 दिन इसलिए दे रखा है और मिडिवल हिस्ट्री को 2 दिन इसलिए दे रखा है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है एनटीपीसी में, और एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने सिर्फ 1 दिन दे रखा है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका वेटेज है आरआरबी एनटीपीसी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे डेज को डिवाइड कर दिया हूँ। तो ये चीज़ें हमने तीनों बता दी। उसके बाद वीक टॉपिक डे 1, मतलब यहाँ पे जो भी आपने वीक टॉपिक लिख रखा था उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि जीके में कोई वीक टॉपिक था, रिवर वगैरह नहीं आया, या फिर आपका जो भी पर्सनल टॉपिक वीक था उसको आपको यहाँ पे टाइम देना है, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी देना चाहते हो आप दो, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल बड़ा टाइम है जिसमें आप वीक टॉपिक्स को अपना टाइम दे रहे हो और साथ ही साथ इनको भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट कि ये भूले ना, और साथ ही साथ इनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद लूसेंट है वो 6 पेज पढ़ने हैं आपको डेली, तो ये चीज़ आपको डेली करना है, ठीक है। ये चीज़ आप डेली करोगे तो मैंने इसको भी 6 पेज इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि पूरी की पूरी लूसेंट आपकी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, सो दैट कि आप लूसेंट को 2 बार कर लो, और इसको आप एडिट करके 12 पेज 8 पेज भी कर सकते हो, सो दैट कि आप
जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक का वीडियो कौन कौन से टॉपिक्स आपके एनटीपीसी में आते हैं जीके में, वो सारे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो उससे आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि भाई ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी, भाई मुझे यही चीज़ पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो, मिडिवल हिस्ट्री की बात करो, फिर लूसेंट की बात कर लो। तो ये मैंने 2 दिन का बताया, इसी तरीके से आपको यहाँ भी करनी है, ये भी करनी है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे संडे का। संडे है वो आपका मॉक का दिन है, मतलब इस दिन आपको एक मॉक देना है और उस दिन आपको मैथ करना है रिवीजन, रीजनिंग करना है रिवीजन, और अपना जो जीके का नोट्स वगैरह है उसको आपको रिवीजन करना है, मतलब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और ये सारा का सारा चीज़ जो आपने पढ़ रखा है इसको रिवीजन कर सकते हो, फिर अपने जो नोट्स है उसको भी रिवाइज कर सकते हो, और एक मॉक देना है और उसका जो वीक टॉपिक है उसको डायरी में नोट कर लेना है। तो ये हो गया पहले वीक का। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकेंड वीक की बात करूँ तो सेकेंड वीक में भी आप देखोगे कि तो यहाँ पे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद आप मैंने 2 दिन एंशिएंट हिस्ट्री को भी दे रखा है, लेकिन मैंने कम क्वेश्चन दे रखे हैं, 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं। और डांस और आर्ट और पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दिया है। तो स्टैटिक जीके आपको करना है और वीक टॉपिक इसी तरीके से है, मॉक वगैरह है। तो ये चीज़ देख लिया आपने सेकेंड वीक। अब जब आप 4th वीक में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 5th वीक में देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो भी मैथमेटिक्स है वो जब खत्म हो जाता है प्रोबेबिलिटी पे, तो यहाँ पे मैंने हार्ड वाले जो क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम या फिर सिंप्लीफिकेशन, इनको मैंने हार्ड वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। अब आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सो दैट कि आपके जो ईजी हैं वो तो हो चुके हैं, अब आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और एसएससी वाले ही करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रैक्टिस हो रही होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लो, सब कुछ आपका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा होगा, ठीक है। और ये देख लो, ये 3rd सीट है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 7th सीट है। वीक 7 है, यहाँ पे भी लिख रखा है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ हो गई। 7th वीक में आपको पूरा इस तरीके से करना है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने ऐड कर रखा है, थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, सो दैट कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो जब आप एक्सेल सीट का यूज़ कर रहे होगे। यहाँ पर मैंने एसएससी सीजीएल का जो मॉक है उसको मैंने इसलिए बोल रखा है करने को, सो दैट कि आपकी जो स्पीड वगैरह है वो भी अगर आपकी कम है तो वो भी अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर अच्छा रैंक लेना चाहते हो, फिर किसी ऐसे जोन से आपने फॉर्म फिल कर रखा है जहाँ का कट ऑफ वगैरह काफ़ी हाई जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ऐसे सीजीएल के मॉक करने से, और थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा। एनटीपीसी के जो मॉक्स हैं वो आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। तो इस वजह से एसएससी सीजीएल के मॉक आप यहाँ पे 5 दिन 6 दिन जो भी मैंने दे रखा है यहाँ पे आप दे लेना, ठीक है। तो ये वीक 7 में आप कर रहे होगे बिल्कुल लास्ट में। अब करंट अफेयर की बारी आएगी वीक 8 में, ठीक है। ये जब आखिरी वीक चल रहा हो तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, और सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गए होंगे। सिर्फ आप मॉक दे रहे होगे, मैथ के कुछ क्वेश्चन लगा रहे होगे और करंट अफेयर कर रहे होगे, इतना ही कर रहे होगे। और तब तक आके रीजनिंग वगैरह भी सब कुछ प्रैक्टिस हो गए होंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग के बाकी बच गए वो आपके मॉक वगैरह में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी और लूसेंट आपको पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है। और लास्ट में मैंने बिल्कुल एक इम्पटी चार्ट बना रखा है जहाँ पे आपको आपकी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, लाइक कि आपको अपने अकॉर्डिंग कोई चार्ट वगैरह बनाना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। लाइक कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम होगा, लेकिन हो सकता है कि 3 महीने बाद एग्जाम हो, 4 महीने बाद एग्जाम हो, तो वो तो बात की बात है। बट आप यहाँ पे अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा आता है, या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्री में एक चार्ट ऐड कर रखा है, फ्री इन द सेंस की वैकेंट ऐड कर रखा है। अब देखो लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे मैंने एसएससी बोला, तो एसएससी में आप सोचो कौन से पेपर्स करने हैं। एसएससी सीजीएल 2024, 2023 और 2022 के जो पेपर हो रखे हैं लास्ट के 3 ईयर्स की, इनको करने हैं, सो दैट कि आपको ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स, क्योंकि टीसीएससी इन्हीं पेपर्स को बनाएगा, टीसीएससी उन पेपर्स को बनाएगा, तो टॉपिक समथिंग या फिर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो एक ही तरीके के आएंगे, ठीक है। तो एक आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे होगे अगर एसएससी सीजीएल 2024, 22 और 2023 के पेपर आप सॉल्व करोगे, तो ये चीज़ कर लेना। फेज़ वाइज लास्ट क्वेश्चन से देखो, ये सब चीज़ें करने के बाद मतलब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको सीरीज वाइज ही करना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप फेज़ वाले जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th वाले हैं, फिर 10th वालों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उनके ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनटीपीसी में ये जो टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अच्छे लेवल के आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे लेवल के आते हैं, किस टाइप्स के आते हैं क्वेश्चन वगैरह, ये सब कुछ आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जो जीके है वो एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। मिक्स क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, खुद से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे टारगेट बना रखा है डेली बेसिस पे। इसमें आपके पास अच्छा खासा टाइम बच भी जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बना रखा हूँ, सो दैट कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स क्वेश्चन बना रखा है कि मिक्स क्वेश्चन आपको CBT1 और सम CBT2 NTPC, मतलब CBT1 के कुछ अगर आपके मॉक्स रह जाते हैं तो उसको आप प्रीवियस ईयर की तरह यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का बुक वगैरह कोई है तो वहाँ से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। और जो CBT2 NTPC के हो रखे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि NTPC में CBT2 के जो क्वेश्चन है वो कुछ अच्छे लेवल के थे, और सेम टू सेम उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इस बार, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मिक्स क्वेश्चन के लिए। और
एक्सेप्ट गिवन मॉक्स, भाई मैंने क्या लिख रखा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बता रखी है आपको कि जो मॉक्स वगैरह में आप ऑलरेडी कर रहे हो उनको छोड़ के CBT 1 और CBT 2 के क्वेश्चंस करने हैं, बस यही मैंने बता रखा है। वेन एवर यू गॉट टाइम, और जब भी आपको टाइम मिलता है आप मिक्स क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करते रहो और डेली बेसिस पे करो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक्स, ऑप्शंस, एलिमिनेशन, ETC। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि जो भी मैंने बताई वो चीज़ आपको करनी है, लेकिन यहाँ पे जब आप मिक्स क्वेश्चन कर रहे होगे CBT 1 के और सम CBT 2 के टॉपिक्स, ठीक है, जो आप मतलब लाइक मैनुअल कर रहे होगे ना, बुक वगैरह से कर रहे हो, उस टाइम पे आप ट्रिक्स अपनाना अपनी कि भाई यार ये क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है, इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन से एलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब अपना जो स्मार्ट तरीका है उसको वहाँ पे आप बस मतलब जो एक्सपेरिमेंट है ना वो सारी की सारी चीज़ें आप इस टाइम पे कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो पाए और नई नई चीज़ें आप सीख पाओ। तो ये चीज़ें करना, तो ये सारी की सारी जो चार्ट है मैं टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्द अपलोड कर देता हूँ 1-2 घंटे के अंदर, और ये आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको लगता है कि इसमें लाइक कि आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, वो मुझे ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको ऐड करके मैं आपके अकॉर्डिंग कर दूँगा। और देखो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको जीके में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है एनटीपीसी के लिए। जैसे मैंने मीडियल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर साइंस सब कुछ डायरेक्टली लिख रखा है, लेकिन उसके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये चीज़ तो अपलोड कर रखा है, लेकिन फिर से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप रेलवे के पेपर को एनालिसिस करोगे, मैंने कर रखा है CBT 1 को, तो ये टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक जैसे राष्ट्रीय आय, GTP, NNP वगैरह सब कुछ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पूरा का पूरा मैंने चार्ट बना रखा है कि भाई इसको आपको पूरा ढूंढ के मैंने बना रखा है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करना। पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करोगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ आपको डायरेक्टली मिल पाएगी। हाँ यार भाई केमिस्ट्री मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, मेटल नॉन मेटल पढ़ लेना है, pH वैल्यू वगैरह याद कर लेना है। इस तरीके से हर एक चीज़ को मैंने बना रखा है। और लास्ट में मैंने एक चीज़ और ऐड कर रखा है कि SSC CGL 2024 में जो पेपर हुआ था उसके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहे हैं उन टॉपिक्स को भी मैंने ऐड कर रखा है, सो दैट कि एग्जामिनर सोचे कि भाई कुछ नया ऐड करते हैं, तो नया वो क्या क्या ऐड करेगा, तो वो नया वो ये चीज़ें ऐड कर सकता है, जैसे कि त्यौहार वगैरह, पुरस्कार वगैरह, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन, भौगोलिक परिस्थिति वगैरह, जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। और फोकस किस पे करना है ओवरऑल मैंने मतलब एनालिसिस करने के बाद भाई कि क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। वुमेन इन गेम्स वगैरह पे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे, ट्रेंडिंग चीज़ें ये चीज़ नहीं है, और इस तरीके से आप चीज़ों को कर लेना, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि क्या मतलब इस चार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो कि आप देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जितनी चीज़ें हैं इसको मैंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करा रखा है, तो ये देखो पूरा का पूरा ये इंग्लिश वाला PDF है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड भी करा रखा है। तो इंग्लिश वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, इंग्लिश आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से मैंने प्लानर में बना दिया है। और कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।